नमस्कार, स्वागत आपका नादिक टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं नसरुल्लागंज की, जहां आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को किसान कल्याण निधि की राशि का वितरण करेंगे। प्रदेश के 5 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 2-2 हजार रुपए किसान कल्याण निधि आज वितरित की जा रही है। हमारे वरिष्ठजनों से अनुरोध है मंच पर शीघ्रता के साथ में मंच को व्यवस्थित करने की कृपा करें। हमारे सभी वरिष्ठजन यथास्थान विराजमान होने की कृपा करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आगमन हमारे बीच हो चुका है। लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यों को संपन्न करने के पश्चात मध्य प्रदेश के जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आपके लाडले दुलारे पांव वाले भैया आज आपके बीच में करोड़ों रुपए की सौगात लेकर के, लाखों करोड़ों रुपए की सौगात लेकर के हमारे बीच में आगमन हुआ है। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आगमन हमारे बीच में हो रहा है। जैसे ही मुख्यमंत्री जी मंच पर पधारेंगे आप सभी लोग उनका पहले तो स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ में, क्योंकि वो चौथी बार सरकार लेकर के हमारे बीच में आ रहे हैं। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। इनके चरणों को बहाकर चौथी बार सरकार लेकर के पहली बार जनता के बीच में अगर सरकार का कार्यक्रम हो रहा है। आप सब लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ लगातार तालियां बजती रहे। सब लोगों का यहाँ पर इस परिसर में स्वागत है। मंच के माध्यम से सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय जी का आप स्वागत कर दीप प्रज्वलन पधारे। साथ में माननीय मंत्री महोदय जी, सम्मानीय सांसद जी, सम्मानीय हमारे वरिष्ठ जन, प्रदेश के नेता, जिले के नेता, सभी लोगों, ओम प्रकाश सकलेचा जी लघु सूक्ष्म उद्योग विज्ञान प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं, उनका भी हमारे बीच में आगमन हुआ है। उनका भी इस मंच के माध्यम से हम सब लोग स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साथ में चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के पश्चात हमारे जननायक जनता के बीच में स्वागत सत्कार के कार्यक्रम में पहली बार शामिल हुए हैं। पहली बार बनाने में हमारे वरिष्ठजनों से अनुरोध कर रहा हूं, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। सम्मानीय वरिष्ठजन मंच पर स्थान ग्रहण करें। स्वागत की श्रृंखला में मैं सबसे पहले हमारे जिलाध्यक्ष रवि मालवीय जी से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। साथ में मंत्री जी और सांसद जी का भी स्वागत करना है। साथ में हमारे जिलाध्यक्ष राजेश राजपूत जी, धीरज पटेल जी से अनुरोध है मंडल अध्यक्ष वो भी करें। और उनके बाद में हमारे धीरज दिनेश शर्मा जी, श्याम सिंह ठाकुर, शेषनारायण पवार, इनसे अनुरोध है। मंच के मुख्यमंत्री जी के स्वागत के पश्चात मंच के सभी अतिथियों का स्वागत हमारे चारों मंडल अध्यक्ष गणों को करना है। और साथ में प्रेमनारायण मीना जी, राजेश पाल, वीर सिंह जी से अनुरोध है वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करने के लिए पधारेंगे। नगर से मारुति शिशिर चंद्रकांत खंडेलवाल जी, उनसे अनुरोध है वो भी बड़ी अपने स्मृति चिन्ह के उनसे अनुरोध है कृपया नगर से मारुति चंद्रकांत जी वो भी स्वागत करेंगे। इसके अलावा हमारे सभी वरिष्ठजन एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सभी वरिष्ठजनों के द्वारा एक बड़ी माला से, भैया जो मंच की बड़ी माला हो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्वागत में हमारी पार्टी के सभी जो वरिष्ठ नेता है वो करेंगे। ओम प्रकाश सकलेचा जी हमारे मंत्री महोदय जी है, सांसद जी है,
उनका स्वागत हमारे सभी वरिष्ठजन बड़ी माले के द्वारा करेंगे। लाड़कुई मंडल ने 51 किलो की माला लेकर के आया, उनसे अनुरोध वो भी शीघ्रता से आ जाए। लाड़कुई मंडल अध्यक्ष अपनी माला लेकर के शीघ्रता से आ जाए। और शेष नारायण जी और इनके नाम में बोल चुका हूं, दिनेश शर्मा, श्याम सिंह ठाकुर, शेष नारायण जी और बाकी हमारे प्रेम नारायण जी, राजेश पाल, वीर सिंह जी, सबके नाम में बोल चुका हूं। फटाफट जाकर के स्वागत करें, समय बहुत कम है इसलिए आप सीधे जाकर के स्वागत कर दें। समय की सीमा को समझते हुए हमारे सभी साथियों से अनुरोध है शीघ्रता से स्वागत करने के लिए पधारें। सभी लोगों से अनुरोध है जो स्वागत कर चुके हैं वो शीघ्रता से हटते जाएं, क्योंकि कार्यक्रम को हमको शीघ्रता से आगे बढ़ाना है। तो मेरा अनुरोध है आप तत्काल स्वागत करें और तत्काल हटते जाएं। जिनने स्वागत कर लिया वो हमारे मंडल अध्यक्ष, महामंत्रीगण और पार्टी के हमारे सभी मंडल लाड़कुई के पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथियों के माध्यम से भैया जिसको जहां स्थान दिया, जिसकी जहां व्यवस्था उसमें लगे। मंच के पीछे कोई खड़ा नहीं रहेगा, राइट साइड में कोई खड़े नहीं रहेंगे। आपसे अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है। बाकी लोग जिनने स्वागत किया उनसे अनुरोध है शीघ्रता से अपनी माला और साथ में व्यवस्थित होने की कृपा करें। आस्था विधायक जी से अनुरोध है वो शीघ्रता से मंच पर पधारने की कृपा करें। आगे आगे हाँ चलिए। हाँ, रघुनाथ मालवीय जी, आस्था के विधायक जी, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे सभी वरिष्ठ नेता, सम्मानी भाटी जी हो, गुरु जी हो, राजेंद्र सिंह जी भाई साहब हो, सांसद जी के साथ, उनका तो मैं बोल ही चुका हूँ। जिलाध्यक्ष जी के साथ में हमारे और भी जिले के सभी वरिष्ठ नेता है। मंत्री जी के साथ में जो लोग आए उनसे अनुरोध किए हैं, कौन है सारे स्टाफ वाले, वो कृपया भैया ऊपर आ जाए। बाकी लोग कोई भी ऊपर नहीं आएंगे, साइड वाले मंच पर जिनको जाना है, बाकी सामने अपने को बैठना है। कोई भी भैया बार बार मेरे को फोन मत लगाओ। भैया सम्मानी कहाँ आगे कहाँ पे सम्मानित कार्तिकेय सिंह चौहान जी हमारे बीच में, जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठे। आप सब लोग एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। कार्तिक भैया हमारे बीच में, पब्लिक के बीच में बैठे हुए, आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं। अब आप समझ लो आपको भी वहीं जाकर बैठना बगल में। सम्मानी व्यवस्थित करें, मंच को हो गया स्वागत वाला कार्यक्रम बंद करके आगे बढ़ा। आज के कार्यक्रम के स्वागत संबोधन के लिए अब विधायक जी स्वागत कर रहे हैं। आस्था विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी विधायक का स्वागत कर रहे हैं, मेहमान के रूप हैं। आस्था विधायक जी हमारे क्षेत्र के और मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी का भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं, है ना। विजय भाई स्वागत करें, है ना। तो वो भी उनका स्वागत कर रहे हैं। क्षेत्र में चूंकि उनका पदार्पण हुआ है इसलिए आप हमारे अतिथि हैं और हमारे जननायक आपका स्वागत कर रहे हैं। हमारे सबके नेता हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, मध्य प्रदेश के तो हैं, लेकिन चूंकि पूरी जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री बुधनी विधानसभा की ओर से मंत्री जी का, विधायक जी का स्वागत किया है। हमारे मंडल अध्यक्ष गणों से अनुरोध है चारों से कि वो भैया अपने सारे अतिथियों का स्वागत करें, मंच पर पीछे बैठे उनका। और सारे हमारे मंडलाध्यक्ष गणों के नाम बोल चुका हूं मैं बुधनी विधानसभा के। और मेरा अनुरोध है कि अब मैं स्वागत भाषण के लिए सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा। भैया ये जिलाध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करूंगा आज के कार्यक्रम का स्वागत भाषण के लिए हमारे जिले के जिलाध्यक्ष सम्मानीय रवि मालवीय जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि नाम सूर्य सा लगता लेकिन चंदा सी मुस्कान लिए और सबको साथ निभाकर चलते एक अलग पहचान लिए। सम्मानीय रवि मालवीय जी जोरदार ताली बजा करके आप भी स्वागत करें। बोलिए भारत माता की,
भारत माता की। आज हम सब प्रसन्नता से भरे हैं कि हमारे जननायक मध्य प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर उपचुनाव में प्रचंड विजय हासिल करके हमारे गरीबों का संबल बनकर किसान भाइयों को सम्मान निधि का तोहफा देने के लिए हमारे बीच आज आप सबका आशीर्वाद लेने पधारे हैं। इसलिए मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। बंधुओं, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दिनों से आना चाह रहे थे, लेकिन आज वो सुअवसर आया है, तो इसलिए आप सबने उनका स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे माननीय मंत्री आदरणीय सकलेचा जी, विदिशा लोकसभा क्षेत्र के लाडले सांसद जिनको 5 लाख से अधिक वोटों से आपने जिताया, ऐसे आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता आशीर्वाद दाता आदरणीय भाई साहब गुरु प्रसाद शर्मा जी, हमारे अभूतपूर्व विधायक आदरणीय भाई साहब राजेंद्र सिंह राजपूत जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आदरणीय भाई साहब रघुनाथ सिंह भाटी जी, हमारे आस्था क्षेत्र के विधायक, हमारे मेहमान आदरणीय रघुनाथ मालवी जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अनार सिंह जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय जसपाल अरोड़ा जी, हमारे वरिष्ठ नेता देवी जी सलकनपुर ट्रस्ट के अभूतपूर्व अध्यक्ष आदरणीय महेश उपाध्याय जी, वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय लक्ष्मीराम यादव जी, आदरणीय बाबूलाल जाट साहब, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष आदरणीय धीरज जी, आदरणीय श्याम सिंह जी, आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय शेष नारायण जी, आदरणीय प्रेम नारायण जी, आदरणीय राजू जी, आदरणीय वीर सिंह जी सहित हमारे सभी वरिष्ठ नेता भी यहाँ पीछे बैठे हैं। समय की सीमा है, मैं सबका इस मंच से स्वागत करता हूँ। सामने बैठी बड़ी संख्या में मातृशक्ति और हमारे सभी किसान भाई हितग्राही बंधुओं, आप सबका वंदन और अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच एक इतिहास बनाकर आए हैं। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का मध्य प्रदेश में यदि कोई इतिहास रचा है और सर्वाधिक समय मुख्यमंत्री रहने का इतिहास रचा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रचा है। और उन्होंने 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में जब दमनकारी नीतियां, जब चारों तरफ त्राही त्राही जनता कर रही थी, तब जनता का संबल बनकर 15 महीने तक सड़क से लेकर विधानसभा तक आपकी लड़ाई लड़ने में माननीय मुख्यमंत्री जी कभी पीछे नहीं रहे। और उस समय चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा था कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, टाइगर अभी जिंदा है। ये बात 15 महीने पहले कही थी और उसको करके दिखाने का काम किया और लगातार जनता की लड़ाई लड़ते हुए ऐसी अप्रासंगिक हो गई सरकार को गिराकर फिर से आप सबके लाखों लाख बहनों की दुआओं के कारण, गरीबों के संबल के कारण और किसान भाइयों को की मदद के कारण, आप सबकी दुआओं के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर हमारे बीच पधारे हैं। मैं पूरे हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है। और आपके नेतृत्व में चाहे कोरोना से लड़ाई का मामला हो या किसानों को मदद करने का मामला हो, आपने अभी बाढ़ जब आई थी तब आपने दिनों रात जागकर पूरे बाढ़ की राहत की व्यवस्था की और एक भी जान नहीं जाने दी। ऐसा कार्य करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। और चूंकि हमारे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी
का आज सहयोग से हमारे इस कार्यक्रम में आगमन हुआ है, वो हमारे अतिथि है। मैं उन्हें पूरे सम्मान के साथ में आमंत्रित करता हूं कि चंदन हो गई आज ये माटी करे आपका वंदन है, और आप पधारे बीच हमारे भाव भरा अभिनंदन है। सम्माननीय मंत्री जी सादर आमंत्रित। आज किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त के वितरण के अवसर पर आपके अपने क्षेत्र के और पूरे मध्य प्रदेश के नए विचारों, नई योजनाओं के जनक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे सांसद सम्माननीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे विधायक आस्था के श्रीमान रघुनाथ जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, मंच पर विराजित गुरु चरण शर्मा जी एवं सभी अन्य अतिथिगण, सामने विराजित आसपास के गांव से पधारे सभी वरिष्ठ जनों को नमस्कार करता हूं। युवा साथियों एवं पूजा योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, वास्तव में आज पूरे देश में माननीय शिवराज जी के नाम की चर्चा इस बात की है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हर गांव में बसने वाले किसान, अन्नदाता, उनकी चिंता करते हुए प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होकर उनके 6,000 के साथ अपने 4,000 मिलाकर किसानों को अपनी बुआई के लिए या उसकी फसल के लिए जो खर्चे के लिए रकम चाहिए होती थी, वो तुरंत उसे बिना किसी उसके तरफ देखे मिल जाए और वो अपना जीवन और तेजी और आनंद से जी सके। मैंने कई नेताओं के साथ पूरे भारत में कई जगह घूमा, लेकिन मेरे जीवन में मैंने ऐसे व्यक्ति को नहीं सोचा जो किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी अपनी जमीन की जनता के बीच में उनके हर सुख दुख को समझते हुए उनके लिए इतनी योजनाएं बनाकर हर समय उनके बीच में अपने आप को कैसे भी समय निकालकर पहुंच जाता है। मैं वास्तव में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे नेता को परखा और ऐसे नेता को चुनकर भेजा जिसके कारण पूरे प्रदेश ही नहीं, भारत की राजनीति में कई नए टाइप के विषयों की चर्चा हुई। उन सब विषयों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के साथ साथ नए उद्योग के मामले में भी बहुत चर्चा करी, बहुत दिशा निर्देश दिए और बहुत जल्दी पूरे भारत में एक ऐसी योजना उद्योग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में लाने वाले हैं कि एक साथ हजारों उद्योग मध्य प्रदेश की भूमि पर एक साथ शुरुआत करें और उसके माध्यम से गांव-गांव में और रोजगार के नए साधन उपलब्ध हो। इसी के साथ ज्यादा लंबी बात करने का आज अवसर नहीं है। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने एकत्रित हुए हैं। मैं पुनः आप सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं कार्तिकेय भैया का नाम लेना भूल गया था। उनके संस्कार देखिए कि वो साथ में आए और आप सब जनता जनार्दन के बीच बैठे हैं, लगातार अपने 20 रेखे जनता जनार्दन की सेवा करते हैं, इसलिए आप सब भी जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। अब मैं हमारे सांसद महोदय जी श्रद्धेय रमाकांत भार्गव जी को आमंत्रित करते हुए कहना चाहता हूं कि सायगंज सीहोर नहीं, अब संसद में सरताज हो और सरल सहज हो, सदा सुलभ हो, हम सबकी आवाज हो, निर्मल मन है कपट ना कोई, सदा संत से रहते हो, और बरसे सावन पतझड़ आए तुम बसंत से रहते हो। श्रद्धेय रमाकांत भार्गव जी सांसद महोदय सादर आमंत्रित। मध्य प्रदेश के जननायक और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
जो चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर हमारे बीच में आए हैं, माननीय शिवराज सिंह जी, आप सबसे अनुरोध है कि ताली की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गुरु प्रसाद शर्मा जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मंत्री आदरणीय शैलजा जी, पूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, हमारे आस्था के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रघुनाथ जी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय रघुनाथ जी, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष श्री रवि मालवीय जी और मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानीय नेतागण और मंच के सामने बैठे हमारे युवा नेता जो हमेशा आपके हमारे बीच में रहते हैं, हमारे भतीजे श्री कार्तिकेय जी, उनका भी आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। पत्रकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज का दिन हर्ष और उल्लास का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी 100 करोड़ रुपए लाखों किसानों के खाते में आज एक क्लिक कर डालेंगे और आज ही उनके खातों में 4 जिले के किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंच जाएगी। मित्रों, किसानों के लिए भी एक अच्छा और गौरवशाली दिन है। आप सबको पता है कि हमने 15 महीने कांग्रेस को कुशासन को भी देखा है। और बुधनी में तो प्रदेश के साथ साथ उनसे जो बना वो सब करने का प्रयास किया, परंतु हमारे साथ हमारे नेता हमेशा माननीय शिवराज जी खड़े रहे। अगर यहाँ पर कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम किया गया या प्रशासन ने कोई परेशानी की तो यहाँ पर माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। हमेशा बुधनी की चिंता की है उन्होंने। सरकार में जब रहे 15 साल तो उसमें भी यहाँ विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। मित्रों, कमलनाथ जी ने तो जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे करे नहीं। कर्ज माफी की जो उन्होंने बात की थी वो बात पूरी की नहीं। युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ते देने का वायदा किया था वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। और विकास की अगर बात करो तो एक भी ईंट बुधनी विधानसभा में नहीं लगी। मित्रों, ये सब आपको पता है। मित्रों, जो भी विकास इस बुधनी विधानसभा में हुआ है हमारे यशस्वी नेता माननीय शिवराज जी ने किया है और हमेशा वो विकास की चिंता करते हैं। आज भी उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मित्रों, हमेशा गांव, गरीब और किसान की चिंता की है। निश्चित तौर पर जब वे आज हमारे बीच में चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर आए हैं तो हम उनका अभिनंदन करते हैं। और रहे के जो विकास के काम हैं वो भी चाहे वे गांव के हों चाहे शहर के हों, वे हमेशा चिंतित रहते हैं उन काम को पूरा करने के लिए और हमेशा वो आगे भी इस काम को करते रहेंगे। इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों के द्वारा यहाँ पर
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। आपने प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना का नाम तो पहले से सुना था। 6,000 रुपये हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी हमको किसानों को दे रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जी ने 4,000 रुपये उसमें और प्लस किए हैं और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के नाम से उस योजना को शुरू किया है। आप जोरदार ताली बजा करके माननीय का स्वागत करें। 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ की राशि अभी एक क्लिक के माध्यम से, यहाँ से इस मंच के माध्यम से मध्य प्रदेश के कोने कोने के किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। वन क्लिक योजना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी यहाँ से रिमोट दबा करके उस योजना को पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में लागू करेंगे। 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ की राशि एक क्लिक के माध्यम से मध्य प्रदेश के कोने कोने में रहने वाले किसानों के खाते में पहुंच रही है। आज सब लोग जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, हमारे साथ में मंचासीन अतिथियों का, मंत्री जी, सांसद जी, सबका स्वागत करें। सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय जी, अब मध्य प्रदेश के किसानों से भी चर्चा करेंगे, हमसे भी चर्चा करेंगे, आप सबसे भी, यहाँ पर उपस्थित जो लोग उनसे चर्चा करने के साथ साथ मध्य प्रदेश के किसानों से भी चर्चा करेंगे। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरे सम्मान के साथ में, इन शब्दों के साथ में आमंत्रित करता हूं कि बुंदेलखंड मालवा निवाड़ में खूब बजाया डंका है और चंबल वाले दंगल में भी जला के रख दी लंका है, और मध्य प्रदेश का कोना कोना करे आपका बंधन है, और आप पधारे बीच हमारे भाव भरा अभिनंदन है। सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय जी, जोरदार एक बार ताली बजा करके आप आमंत्रित करें। बीच में 1.25 साल जरा वनवास हो गया था, अब फिर लौट के आया हूं। और कांग्रेस के लोगों ने मुझ पर कई आरोप लगाए। एक आरोप लगाया कि मैं घुटना टेक मुख्यमंत्री हूं, और वो इसलिए कहा कि मैं जनता को दोनों हाथ जोड़ के और घुटना भी जमीन पर रख के प्रणाम करता हूं। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक बार नहीं, 1 लाख बार शिवराज घुटना टेक के अपनी जनता को प्रणाम करेगा। जनता मेरी भगवान है। इसलिए आज मैं औपचारिक कार्यक्रम में 4थी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूं, इसलिए यहां दोनों घुटने टेक के और शीश झुका के आपको पहले प्रणाम करूंगा, आपका आशीर्वाद दूंगा, फिर दूसरी बात करूंगा। आप सब लोग ताली बजा करके माननीय का स्वागत करेंगे, इस अभिवादन को स्वीकार करेंगे। जनता जनार्दन को मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री द्वारा प्रणाम किया जा रहा है, झुक करके पूरी श्रद्धा के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से जुड़े हुए किसानों से भी माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। हाँ, एक बात जरूर है भैया, जनता के सामने तो 1000 बार झुकूंगा, साष्टांग प्रणाम करूंगा, लेकिन माफिया, गुंडे, तस्कर, बदमाश, डकैत, जनता को लूटने वाले सब सावधान हो जाए। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज चौतरफा कार्रवाइयां हो रही है। जिनने गड़बड़ करके जनता का धन लूटा, उनके अवैध अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं, बिल्डिंगें गिराई जा रही है, जेलों में भेजे जा रहे हैं। उनकी आर्थिक कमर तोड़ के रख देंगे हम,
जनता को लूटने वाले बर्दाश्त नहीं होंगे किसी भी कीमत पर। और आपसे भी पूछना चाहता हूं, बताओ ये ठीक है कि नहीं? और से बताओ ठीक है कि नहीं? अपना मंत्र है, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, जनता के सामने झुकूंगा, शीश झुकाऊंगा, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है शिवराज सिंह चौहान की सरकार। और जैसे बदमाश या तो मध्य प्रदेश छोड़ दें या वो तबाह कर दिए जाएंगे। अपनी जनता के लिए सरकार, आपकी भलाई के लिए, आपके कल्याण के लिए। और आप जानते हैं, जब मैं मुख्यमंत्री बना, कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना, खजाने में कड़की है, पैसा नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं कभी रोया नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। आज भी 5 लाख किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 100 करोड़ रुपया डाले हैं, और किसान भाइयों डालता रहूंगा, डालता रहूंगा, डालता रहूंगा। और कोरोना में भी कितने डाले, जरा एक बार हिसाब लगाना। जब हम मुख्यमंत्री बने, ताकत कोरोना से निपटने में लग गई, टैक्स आया नहीं, खजाना खाली था, लेकिन मैंने फाइल खोल के देखी तो किसानों की फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपए का प्रीमियम कमलनाथ जी आपने जमा नहीं किया। मैं तो डंके की चोट कह रहा हूं, बताओ जवाब तो दो। 2200 करोड़ नहीं है, और 2200 करोड़ नहीं दिया तो 31 करोड़ किसान को मिले नहीं। उस कड़की में भी मैंने 2200 करोड़ रुपया जमा किए और 3100 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा करवाए। 3100 करोड़ रुपए। कमलनाथ जी कभी जवाब दे देना, 2200 करोड़ कहां गए प्रीमियम के। और केवल इतने नहीं, 2019 जब कांग्रेस के शासन था, फसल खराब हुई, फिर प्रीमियम के पैसे जमा नहीं किए, वो भी जमा करवा के 4688 करोड़ रुपया फिर किसान के खाते में जमा करवा दिए। 3100 करोड़ और 4688 करोड़ कितने हो गए? गणित वाला कोई है क्या? लगाओ भैया, जोड़ तो लगाओ। कितने हो गए? 8,000 करोड़। 3100, 4604 और 3 7, 7,900 करोड़। सीधा सीधा सही हिसाब गुरुजी। इसके बाद 800 करोड़ रुपया कमलनाथ भैया और उनकी कांग्रेस 0% ब्याज का कर्ज ही जमा नहीं किया। 0% ब्याज पे जो किसान के को मैं देता था, मतलब पैसा मैं जमा करता था, वो 800 करोड़ भी खा गए। मैंने आते ही 800 करोड़ रुपया फिर दिए। अब ये 7,900 में 800 जोड़ो, कितने हो गए? 8,700 करोड़। 8,800 करोड़। और उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के, बैठ जाओ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के किसानों की सूची नहीं भेजी थी कमलनाथ जी,
और जब प्रधानमंत्री जी जो पैसा भेज रहे थे वो ही नहीं आ रहा। मैंने सूची अपडेट की, 78 लाख किसानों के नाम भेजे तो उनको मिलेगा, अभी मिल रहा है, मिलेगा 5,340 करोड़। ये 5,340 करोड़ और जोड़ो भैया, कितने हो गए? 14,140 करोड़। कमलनाथ जी कहीं हो तो सुन लेना यार, जरा हिसाब तुम भी लगा लो। और फिर मैंने सोची, जब हम सूची बना रहे थे तो दिल में यह विचार आया मैं, यार 6,000 प्रधानमंत्री दे रहे, मच्छू के चौहान चौथी बार बना तो 4,000 तो दे कम से कम। तो हमने तय किया 4,000 रुपया किसान के खाते में 2 किस्तों में डालेंगे, 6 और 4 10,000। और सुनो मेरे किसान भाई, ये सबको मिलेगा। आधा एकड़ जमीन है तो मिलेगा, 1/4 एकड़ जमीन है तो मिलेगा, 1 एकड़ जमीन है तो मिलेगा, 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ है तो मिलेगा। कोई किसान इससे अछूता नहीं रहेगा। यहां तक के वनाधिकार का पट्टा जिनको मिला है उनको भी ये पैसा मिलेगा, कोई नहीं छोड़ूंगा। आज उसी की एक किस्त खाते में डाली है और ये साल भर में मिलेंगे 3,564 करोड़। कितने मिलेंगे? 3,564 करोड़। तो जरा ये 3,564 करोड़ जोड़ो भैया, कितने हो गए? 17,600 करोड़। अब आ जाओ राहत की राशि पे। फसलें कई बार खराब होती थी, कांग्रेस के जमाने में भी हुई, हम आंदोलन करते रहे। बताओ कभी कमलनाथ जी ने धेला दिया क्या? अरे जोर से बोल के बता दिया क्या? उनने ठेंगा बता दिया, लेकिन बाढ़ के दे दिया और कीट प्रकोप का भी दूंगा। और ये कुल राशि होगी 6,000 करोड़ शिवराज सिंह चौहान और किसानों के खाते में डालेगा। अब ये 6,000 और करोड़ कितने हो गए? 23,600 करोड़। और कर्जा माफी के सुन लो रे भैया बहनों, कर्जा माफी के इनने बैंकों से तो कह दीजिए तो सहकारी बैंक, वो मेरे पास आ गए कि मर गए क्या? बोले मामा तुम ही पैसा दे दो। कमलनाथ जी ने प्रमाण पत्र बंटवा दिए और दे ही नहीं रहे, तो उनके पैसा भी मामा ने जमा किए। और सुन लो मध्य प्रदेश के किसान जो धोखा दिया था कांग्रेस से कर्जा माफी के नाम पे, ब्याज चढ़ गया। लोगों को लगा कि ये कह रहे हैं कर्जा माफ करेंगे तो करेंगे, तो कहीं दे रहे तो उन्हें नहीं दिया, रेगुलर डिफॉल्टर हो गए। और 0% की जगह है 14% ब्याज लगा कि नहीं लगा? बताओ, अरे बोलो लगा कि नहीं? तो आज सुन लो, नसरुल्लाहगंज की इस पवित्र धरती से कमलनाथ और कांग्रेस से राहुल बाबा बड़ा किसान कर रहे हो। आज तुमने ही घोषणा की थी उस समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में माफ, कहा था कि नहीं? यहां भी कहा था नसरुल्लाहगंज में। वारे राहुल बाबा। और उसके बाद माफ ही नहीं की। अब कर्जा तो कर्जा ब्याज और सब पे चढ़ गया। तो आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि जो ब्याज की गठरी कमलनाथ और राहुल गांधी ने किसान के सर पर रखी है उसको शिवराज सिंह चौहान उतारेगा, भारतीय जनता पार्टी उतारेगी। ये किसान को ठगने वाले लोग, छलने वाले लोग
किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मेरे प्रदेश के किसान भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया किसानों की आय दोगुना करने, कई कदम उठाए, 3 किसान कानून बनाए गए। आज मैं यही किसानों की पंचायत में आपसे भी पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के किसानों से पूछना चाहता हूं, पहला किसान कानून ये है कि किसान की मर्जी, वो जहां चाहे बेचे, वो मंडी में चाहे मंडी में फसल बेचे। और मैं घोषणा कर रहा हूं शिवराज सिंह चौहान, मंडी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी। अरे हमने तो मंडी शुल्क ही घटा के 18 कर दिया। रे मंडी बंद नहीं होगी, मंडी चलेगी, मंडी जारी रहेगी। लेकिन अगर मंडी के अलावा कोई व्यापारी किसान को अच्छे दाम दे रहा है और वो अपने गांव में फसल बेचना चाहता है, तो बताओ उसको बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? भैया तकलीफ क्या है? किसी को मंडी में जाओ तो मंडी में बेचो, और कोई घर पे ही लेने आ रहा। पहले क्या होता था, मंडी क्षेत्र के बाहर अगर बिना मंडी के बेचा तो ट्रक पकड़ लो, मत जाने दो, मंडी टैक्स की चोरी हो रही है। अरे तुम कौन होते हो रोकने वाले? हमें मंडी में बेचना, मंडी में बेचे, बाहर बेचना, बाहर बेचे। ये किसान की मर्जी, जहां चाहेगा वो अपनी फसल बेचेगा। नरेंद्र मोदी जी ने और मैंने ये व्यवस्था की कि जो मंडी में बेचना चाहे मंडी में बेचे, और घर पे बेचना चाहे घर में बेचे, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। किसान की मर्जी। क्या तकलीफ है भैया, कोई बताए तो? अरे कोई अगर एक्सपोर्ट करने वाला धान घर में खरीदे तो हम क्यों नहीं बेचे? हमें अच्छा रेट दे रहा है, हमें रेट पूर रहा है। अगर कोई कारखाने का मालिक प्रोसेसिंग करता है, वो अगर हमारे घर से खरीद के ले जा रहा है, आपको क्या तकलीफ था? अगर कोई प्राइवेट व्यापारी मंडी में बाहर बैठ के और फड़ लगा के खरीद रहा है, अच्छे दाम दे रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ भैया? किसान को विकल्प मिल रहा है। केवल मंडी नहीं, मंडी के अलावा मेरी मर्जी, जहां चाहूं मैं बेचूं। अब कोई भी लाइसेंस लेके हाँ इतना पक्का कर लिया कि जितने का खरीदेगा उतना पैसा पहले जमा करवाना पड़ेगा, ताकि खा के भग नहीं जाए, उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे। यह पहला कानून। आज इतनी बड़ी संख्या में किसान बैठे हैं, मेरी बहनों को मैं बाद में आऊंगा, सेल्फ ग्रुप की। किसान भाइयों बताओ, इस कानून में कोई खराबी है क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ, जोर से बोल के बताओ, खराबी है क्या? ये मीडिया के मित्र भी जरा उधर घुमा लें, इधर मुझे मेरी सूरत काय को दिखा रहे। आज दोनों हाथ ऊपर उठा के भारत माता की जय बोल के कहो, कोई कमी है क्या? कानून अच्छा है कि नहीं? अब कानून अच्छा है, क्या तकलीफ है? अब दूसरा कानून सुनो भैया। कानून दूसरा कि अगर मेरे पास कोई प्राइवेट आदमी आता है और मुझे कहता है शिवराज तुम आलू बो, आज तुम आलू बो रहे हो, मैं तुम्हारा आलू 2000 रुपया क्विंटल खरीदूंगा, और मैंने हिसाब किताब लगाया, या सोयाबीन मान लें 4000 रुपया क्विंटल खरीदूंगा, मैंने हिसाब लगाया और मुझे लगा कि मुझे पूर रहा है 4000 रुपया में, और मैंने तय कर दिया कि ठीक है तुमसे मैं कांटेक्ट करता हूं, तुम्हें दूंगा मैं। बोते समय कॉन्ट्रैक्ट होगा कि ये रेट किसान को मिलेगा। अब मेरे घर फसल हुई, मैंने 4000 में बेच दी,
बोलो इसमें कोई बुराई है क्या? अरे पीछे तक बताओ, बुराई है क्या? अब अगर मुझे रेट पूरा पहले ही बोलने के पहले ही कोई अगर मुझसे कांटेक्ट कर रहा है तो क्या दिक्कत है? दूसरा कानून यही है कि किसान चाहे तो बोली के पहले ही अगर उसको रेट पूछते हैं और उसका समझौता कोई कॉन्ट्रैक्टर से होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा। और उसमें ये प्रावधान भी है कि मैंने 4,000 का सौदा किया और मूल्य हो गया 6,000, तो किसान चाहे तो एक इलाज है कि उस समझौते से बाहर भी आ सकता है, लेकिन व्यापारी चाहे, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला चाहे तो 4,000 तो खरीदना ही पड़ेगा, वो वापस नहीं जा सकता। अब बताओ इस कानून में कोई बुराई है क्या? अब तीसरा कानून पहले व्यापारियों पे स्टॉक लिमिट 20 क्विंटल से ज्यादा प्याज नहीं खरीद सकते, 30 क्विंटल से ज्यादा फलानी चीज नहीं खरीद सकते। अभी मैं जब कहूंगा तब, अब ये स्टॉक पे लिमिट लगा देते थे। मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि अब व्यापारी जितनी चाहे खरीदे, काय की लिमिट, और ज्यादा व्यापारी खरीदेंगे तो रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अरे जोर से बताओ, बढ़ेंगे कि नहीं? तो स्टॉक लिमिट खत्म कर दी। अब मैं आज पूछ रहा हूं, इन 3 कानूनों में कोई बुराई है क्या? तो अपनी अपनी जगह खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजा के सारे किसान स्वागत करें कि हम किसान कानूनों के साथ हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा ताली बजा के नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, और जोर से, और जोर से। ये मध्य प्रदेश के किसान कानूनों के साथ खड़े हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब बैठ जाए अपनी जगह। लेकिन कांग्रेस, जिसने हमेशा किसानों का विरोध किया, एक ने अनेक को अन्याय किए, वो कांग्रेस परेशान है, उसको लग रहा है कि कहीं से भी कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गदर हो जाए। यही कांग्रेसी थे जिन्होंने नीमच, मंदसौर जैसे जिलों में किसानों को भड़का के खुद ही आग लगाने का काम किया था। हम कांग्रेस को आग नहीं लगाने देंगे मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत में। और मैं आपके सामने खड़ा हूं, बोलो आपको मुझ पर विश्वास है कि नहीं है? जोर से बताओ, विश्वास है कि नहीं है? किसानों का अहित होने के पहले मर जाना बेहतर समझेंगे बहनों और भाइयों। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसे एक के बाद है, इस कोरोना काल में भी लगातार हमने फैसले किसानों के पक्ष में किए और आगे ये जारी रहेंगे। कई मामले और थे, जैसे एक योजना हमने बनाई है, किसान भाइयों, खेती की जमीन तो आपकी है, स्वामित्व आपका है, लेकिन गांव में घर बना के रह रहे हैं। अब वो घर चाहे 5 लाख का हो, चाहे 10 लाख का हो, उसकी कोई कीमत है क्या? कोई इस पर गिरवी रख के कोई लोन मिलता है क्या? अरे मिलता है क्या? तो क्यों किसान के घर की कीमत और जमीन के गांव की कीमत नहीं होनी चाहिए? और ये सुनो, हमने तय किया है, स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांव की जमीन का सर्वे करके उसका स्वामित्व आपको देंगे, मालिकाना हक आपको देंगे, ताकि आप उस पर कर्जा भी ले सकें, लोन भी उठा सकें। बताओ वो जमीन आपकी होना चाहिए कि नहीं? उसका अधिकार सरकार दे रही है। और जो जिले पहले चरण में हमने रखे, उनमें सीहोर जिला भी एक जिला है। कलेक्टर कमिश्नर यहां पे है क्या? ये क्या सर्वे शुरू हुआ कि नहीं? ये सर्वे कब तक पूरा होगा जिले का? दिसंबर अंत तक और 1 महीना में।
लेकिन मैं आपको गांव के घर की जमीन का भी मालिक बनाऊंगा। वो संपत्ति भी आपकी है, उसका मालिकाना हक। और एक बात और, 50-50 साल हो गए, जमीन पे कब्जा है, खेती की 1 एकड़ 2 एकड़, वनाधिकार का कानून तो बन गया, लेकिन बन के बाहर रेवेन्यू लैंड पे कई गरीब किसान जो सामान्य वर्ग के भी हैं, जो पिछड़े वर्ग के भी हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन पर कब्जा है भैया। मर गए, बूढ़े हो गए, पुरखों के जमाने से जमीन चली आ गई। अब आप बताओ, ऐसी राजस्व की जमीन पे अगर 50 साल पुराना कब्जा है, मैं नए कब्जे की बात नहीं कर रहा, वो निस्तार की नहीं है, तो बताओ उसका पट्टा मिलना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? तो आज किसानों की पंचायत में शिवराज सिंह चौहान ये फैसला भी करता है कि जिनके पुराने कब्जे हैं, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, उन सबको भी पट्टा देके उस जमीन का मालिक बनाया जाएगा। मुझे तो हक देना है किसानों, इसलिए आज हम ये फैसला कर रहे हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। छोटी छोटी कई दिक्कतें किसानों को होती थी, खसरे की नकल, नक्शे की कॉपी, ये प्राप्त करने में ही पसीना आ जाते थे। अब हमने तय किया है सभी 52 जिलों में सारे भू अभिलेख ऑनलाइन कर दिए जाएंगे और नागरिकों को इंटरनेट के माध्यम से नकल प्राप्त करने की सुविधा होगी। चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? नहीं, मर गए चक्कर लगाते तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, पटवारी साहब। अब ये सारा झंझट खत्म। हमने ये भी तय किया कि बैंक में अगर कर्जा लेना है तो संपत्ति बंधक बनाने में बहुत सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती थी। अब 31 बैंकों को ऑनलाइन बंधक सुविधा से जोड़ के घर बैठे आप चाहें तो क्लिक करेंगे मोबाइल से भी और अपनी जमीन को आप गिरवी रख के लोन ले सकेंगे। चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो मैनेजर साहब, फलाने साहब, ढिमके साहब, साहब कह के परेशान। ये साहब ही खत्म करवाऊंगा भाई। अब साहब अगर कोई रहेगी तो जनता साहब रहेगी। हमने यह भी तय किया है जमीन के डाइवर्जन के लिए, खेती की जमीन है, मकान बनाना है, खुद की जमीन है, मरे जा रहे हैं, फलाने की एनओसी, ढिमके की एनओसी, अब ये भी खत्म कर रहे हैं। हमने ये प्रावधान किया है, अब मैं करवा रहा हूं, अब बिना सूचना किए गए निर्माण पर भी आप पेनाल्टी और डाइवर्सन ऑनलाइन करवा सकते हैं। आपको ऑनलाइन नक्शा और खसरे को अपडेट करना होगा बस, और डाइवर्जन हो जाएगा। रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल बनाया है और उसमें तय किया है कि राजस्व न्यायालय की एसडीएम साहब, राजस्व न्यायालय में एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट, क्यों राजस्व न्यायालय में एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट और कलेक्टर का कोर्ट, इन सबको हम ऑनलाइन कर रहे हैं ताकि दर्ज आवेदनों का अतिशीघ्र निराकरण किया जा सके। पेशी की तारीख भी एसएमएस करके भेजी जाएगी और सभी न्यायालयीन प्रकरणों के सभी आदेशों की नकल एमपी ऑनलाइन लोकसभा केंद्र से आराम से प्राप्त की जा सकती है। चक्कर दफ्तर में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं और सभी तरह के शुल्क, केवल 100 रुपया शुल्क देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त
पेशी पे बुलाने के लिए तलवाना और पता नहीं क्या क्या लगता था, वो सब खत्म, ताकि और कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना पड़े, तलवाना फलवाना नहीं लिया जाएगा। अब एक बात आती थी मेरे सामने, जमीन के नामांतरण और बंटवारे की। कई जगह जाओ, नामांतरण नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ। अब इन प्रक्रियाओं को सरल करके कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। दस्तावेज पंजीयन के बाद पृथक से राजस्व न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन दस्तावेज नहीं देने देंगे, स्वतः ही आपका नामांतरण हो जाएगा और आरसीएमएस पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन नामांतरण और बंटवारे का आवेदन किया जा सकता है, चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात और, रिकॉर्ड की नकल के लिए रिकॉर्ड रूम जाना पड़ता था, काफी समय लगता था। अब इस समस्या का समाधान कर इन रिकॉर्डों को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब 3.5 करोड़ से अधिक दस्तावेज ऑनलाइन कर दिए गए हैं। सीमांकन, पटवारी साहब, आरआई साहब अब जा रहे हैं कड़ियां लेके, चैन रहती थी, चैन से नाप रहे हैं, कहीं इतना नाप गई, कहीं उतना नाप गई, फिर लड़ाई के लगवाने मेरी ज्यादा नाप गई। अब ये सब कड़ी और चैन से नापना खत्म। आधुनिक व्यवस्था कोर्स तकनीक से एक मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करके किसी भी मौसम में भले फसल खड़ी हो, खेत में घुसने की जरूरत नहीं है, केवल एक मशीन लेके घूमना पड़ेगा मेड़ पे और सीमांकन हो जाएगा, नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोलो ठीक है कि नहीं? इस व्यवस्था को भी हम लागू कर रहे हैं। और एक काम और हमने किया है, प्रत्येक पटवारी को, कलेक्टर सुन ले, ये इंप्लीमेंट होना चाहिए किसी भी कीमत पे। प्रत्येक पटवारी को अपनी हल्के की ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार रहना ही पड़ेगा, दिन भर बैठना पड़ेगा। और जहां इस पर अमल नहीं हुआ, वहां पटवारी पे कार्रवाई नहीं करूंगा, सीधे कलेक्टर पे कार्रवाई करूंगा। यह ड्यूटी कलेक्टर की है कि नीचे का अमला ठीक से काम करे, ताकि किसान को, जनता को इधर उधर भटकना ना पड़े। अब एक बात और मैं कई दिन से सोच रहा था, फसल खराब हो जाती है तो कई जगह घूमना पड़ता है, कई बार ढंग से सर्वे हुआ कि नहीं हुआ। अब वो नजरी सर्वे बड़ा खतरनाक है, कम नुकसान हुआ तो ज्यादा लिखा गया, ज्यादा हुआ तो कम लिख दिया। कई बार गड़बड़ भी हो गई, ले दे लिया तो ज्यादा नुकसान, नहीं दिया तो कम नुकसान। और इसलिए अब एक ऐसी पद्धति आ गई है कि जिसमें खेत में जाने की जरूरत नहीं है। किसानों को केवल अत्याधुनिक सिस्टम हम बना रहे हैं, ऐप के माध्यम से जानकारी आपको देंगे और उसी से ईमानदारी से पता लग जाएगा किसका कितना नुकसान हुआ है, और जितना नुकसान उतनी राहत की राशि दे दी जाएगी। देखो, ये काली मुंडी का आदमी बड़ा खराब है, जहां इसको रखा और इसने गड़बड़ करी। तो हमारी कोशिश ये है कि काली मुंडी वाला जितना हट सके बीच से उतनी ज्यादा अच्छा है। आधुनिक पद्धति का इस्तेमाल करके, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मशीनों से काम हो जाए, ये अधिकतम कोशिश है, ताकि सही ढंग से किसानों को न्याय दिला सके। मेरे किसान भाइयों, सरकार आपकी है, शिवराज आपका है, मोदी जी आपके हैं, आपकी समृद्धि में
कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी चालू है और एक एक दाना खरीदूंगा। गेहूं का भी खरीदा था मैंने, खरीदा था कि नहीं खरीदा था? और धान का भी खरीदूंगा, बाजरा खरीदूंगा, ज्वार खरीदूंगा। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मुझे धान वाले किसानों ने शिकायत की थी कि जितना पैदा होता उससे कुछ कम खरीदने के आदेश हुए। मैंने तय कर दिया है कि जितना किसान का पैदा होगा उतना पूरा का पूरा खरीदा जाएगा। हाँ, बाहर से कोई आया, अब पता नहीं अगल बगल के राज्यों से घुस जाते हैं हमारे यहां बेचने, गड़बड़ करके कोई आ जाता है। देखो रवैया, किसान का पूरा खरीदूंगा, लेकिन दूसरे ने घुसने की कोशिश की तो ट्रक राजसात करवा के जेल भिजवा के उसको ठीक करवा दूंगा। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? ये किसान के लिए व्यवस्था है। और इसलिए किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मामा फिर से आ गया है। अभी तो खजाने में कड़की है थोड़ी, पैसा और जाने दो। अरे कमलनाथ ने कभी खाते में पैसा भेजे क्या? अब कसर नहीं छोड़ूंगा, गैगड्ढ कर दूंगा। घर का परसैया और अंधियारी रात आ जाने दो, देता रहूंगा। और गरीब बहनों और भाइयों, आज दिव्यांग दिवस है। मेरे वो भाई और बहन जिनके हाथ पांव ठीक से काम नहीं करते, दिव्यांग कोई मजबूरी नहीं है। किसी का कोई अंग कम काम कर सकता है, लेकिन आज उनको बैटरी चालित ट्राइसिकल दी जा रही है, लगभग 50-50 हजार रुपए की लागत की। अब उनको हाथ से नहीं चलाना, बटन दबाएंगे, गाड़ी चल जाएगी। उनकी जिंदगी में भी आनंद आने दो रे। उनको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और किसान क्रेडिट कार्ड तो था ही, अब हमने दूध उत्पादक किसानों को भी क्रेडिट कार्ड देने का फैसला कर दिया है। वो भी गाय भैंस खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ताकि खरीदना हो तो खरीद लें। अपने बनना शुरू हुआ कि नहीं? वो भी तेजी से बने। और भैया नर्मदा किनारे, मैया के किनारे किनारे इधर अपने मछुआरे भाई भी बहुत है, उनको भी मछुआरा क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। 0% पे तुम्हें भी कर्जा दूंगा। और आज उनको भी गाड़ी दे रहे हैं, आइस बॉक्स दे रहे हैं, उनका भी काम धंधा ढंग से चल जाए। और मेरी बहनों, स्व सहायता समूह आज उनके खाते में भी पैसा डाल रहे हैं। और अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, पूरे मध्य प्रदेश में वैसे तो काम करूंगा, लेकिन सीहोर जिले में इसको आंदोलन बनाना है। ये स्व सहायता समूह बन गए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आर्थिक सहायता फलाना ढिमका, अरे बैंक लिंकेज दिला के तुम्हारे कई काम शुरू करवाएंगे, ताकि एक एक बहन की आमदनी बढ़ सके हर महीने। मेरा टारगेट है एक बहन घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना कमा सके। इस लक्ष्य पे मैं काम कर रहा हूं। स्व सहायता समूह अब बच्चों की ड्रेस, स्कूल की यूनिफॉर्म सिलेंगे। स्व सहायता समूह रेडी टू ईट पोषण आहार बनाएंगे। कमाई का 4 पैसा होगा तो बड़े ठेकेदार की जेब में नहीं जाने दूंगा, स्व सहायता बहनों के घर में वो पैसा जाएगा। अलग अलग चीजें बनाओ, उनकी मार्केटिंग ब्रांडिंग करने की कोशिश करेंगे। और मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, प्रधानमंत्री जी ने कहा लोकल को वोकल बनाओ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, चीन की चीजें नहीं खरीदेंगे। दिया जलेगा तो अपने कुम्हार का ही दिया जलेगा, मट्टी का, बाहर से काहे को लाए? उसकी रोजी रोटी चलने दो। उसकी मूर्तियां अगर हमारे यहां बनती है, अगरबत्ती बनती है, सौंदर्य प्रसाधन बनता है, अलग अलग सामान बहना बनाए,
कोशिश ये होगी कि वो बिके भी और आपकी आमदनी बढ़े। उससे आज स्व सहायता समूहों के खाते में भी राशि डालनी जाने वाली है। हमारी बहनें धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बने, इसलिए अभी आज 450 में बहनों को 2,50,00,000 रुपए की राशि उनके लघु व्यवसाय के लिए खाते में डाली जाएगी और यह क्रम लगातार जारी रहेगा ताकि हमारी बहनें सशक्त हो सके। संबल योजना फिर से चालू ताकि गरीबों को न्याय दे सके। एक कल्लू पन्ना मन्नू धन्ना चुन्ना चुन्ना मुन्ना, ये तो गरीब आदमी। सरकार कौन के लिए? जो सबसे पीछे, सबसे नीचे, सबसे गरीब, वो सरकार की प्राथमिकता है। और मैं तो चौथी बार आया हूं तो मैया का प्रसाद ही मानता हूं। इस पद को आपकी भलाई और सेवा के लिए न्योछावर कर दूंगा, दिन रात की जान लगा कर दूंगा। और एक फैसला, जितनी आबादी गरीब की है उतना बजट गरीब के खाते में जाएगा, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। उतना गरीबों का, किसानों का, एक नहीं और अनेकों योजनाएं बनेगी ताकि हमारे भाई बहन गरीब और मेरे बच्चों पढ़ना रे चिंता मत करना। फीस ही भरवाना बंद कर दिया कमलनाथ दादा, क्या बिगड़ा था रे मेरे भांजे भांजे कई जगह वही बन, मामा गए फीस गए। अब सुनो रे, मेहनत से पढ़ना, प्रतिभाशालियों, गरीबों या किसान परिवार में, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय हो मेरे बेटा बेटियों, किसी भी जाति को हो, मामा को अंतर नहीं पड़ता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी, ए भांजे भांजो, तुम्हारी उच्च शिक्षा की फीस ये मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। पढ़ते जाना, बस बढ़ते जाना। नया जमाना आएगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। एक नई व्यवस्था का निर्माण, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। आज वनाधिकार के पट्टे बंटने थे, लेकिन वो हमने तय किया वही कार्यक्रम करेंगे अलग। हाँ, एक बात है, गड़बड़ करने वाले नहीं बचेंगे। परसों नरसों सागन कब दिया था हमने? 3 दिन हुए। अब हाँ, एक बहन आ गई, रो रही थी वो, और उसने कहा कि मेरी छोटी सी बेटी 14 साल की कोई ले गया। मैंने शाम को आईजी और एसपी से कहा कि दूसरे दिन शाम तक बेटी वापस आ जानी चाहिए, नहीं तो तुम नहीं रहोगे। हमने वो बेटी नेपाल की बॉर्डर पे नूरगंज में एक बदमाश भगा के ले गया, वहां पकड़ी, उस बेटी को वापस घर भेज रहे हैं। तो सुनो रे भैया, साफ सुन लो, सरकार सबकी है, सब जाति, सब धर्मों की, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अगर बेटियों के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की तो तोड़ के रख दूंगा। ये नहीं चलेगा। कोई अगर पहला के फुसला के दबाव देके, लालच देके, और मैं जानता हूं ऐसी बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, नरक बन जाती है, वो दर दर की ठोकरें खाती है। सबके साथ हूं मैं, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दूर नहीं है, लेकिन गड़बड़ की, धर्मांतरण का कुचक्र, लव जिहाद जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ये नहीं चलने देंगे मदद से। बाकी सबके लिए काम करेंगे, कोई भेद नहीं, सब नागरिक बराबर है,
सबको साथ लेके चलेंगे, सबकी भलाई पे काम करेंगे। और आज इसलिए आज 3 तारीख को कई कल्याणकारी काम किए, किसानों के खाते में भी आज राशि गई है। और आज पूरे मध्य प्रदेश हमसे जुड़ा है, अलग अलग जगह। आज हमारे सारे वरिष्ठ मंच पर है। शायद मैं जनता को प्रणाम करना तय कर लिया था, इसलिए भूल ही गया नाम लेना। सकलेचा जी, सांसद जी, गुरुजी, राजन जी, भाटी जी, रघुनाथ मालवी जी, सारे पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सबको प्रणाम। अब आपके सामने कुछ चीजें बांटूं मतलब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो कुछ तेरे ही तो है और मामा भी तुम्हारा है। फर्क क्या है? बची जिंदगी तुम्हारे लिए। लेकिन उसके पहले 5 जगह 5 किसानों से मैं, जो यहां नहीं है दूसरी जगह, वहां बात करूंगा। आपके सामने स्क्रीन पे वो भी आएंगे और उसके बाद ये सामग्री वितरण का काम शुरू होगा। नसरुल्लागंज में यहां के अस्पताल को, बाकी चीजें तो मैं देखूंगा बाद में, और बेहतर बनाने की जरूरत है। स्पेशलिस्ट आए, बाकी आए, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़े, इसलिए ये भवन और विस्तारित किया जाएगा। 11 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत करके आया हूं, क्योंकि पूरे क्षेत्र के लोग यहां आते। और कैसे ये स्पेशलिस्ट बैठे ताकि हमें छोटी छोटी चीजों के लिए बाहर न जाना पड़े। लेकिन आज पहले मैं बात करूंगा भाई महेश सोनी जी, सागर जिले के। जरा महेश सोनी जी को कनेक्ट करो। प्रभु राम जी और रामपाल जी सामने दिख रहे हैं, उनको भी राम राम। रामपाल जी आज बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। अब प्रभु राम जी जरा पहले आ जाओ। महेश सोनी, सागर महेश जी हैं क्या? भूपेंद्र जी भी बैठे हैं, शैलेश जी भी बैठे हैं वहां। महेश जी क्या हाल है? बढ़िया है सर। ये जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कैसी लगी? अच्छी लगी सर। अच्छी लगी? अच्छा, हाँ। प्रधानमंत्री कल्याण योजना के साथ किसान सम्मान निधि के साथ हाँ 6,000 उनके और 4,000 ये मिलेंगे, तो 10,000 सर। मिलेंगे। हाँ जी सर। तो किसान की दिनचर्या, जीवनचर्या में कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा सर। अच्छा पड़ेगा कि बुरा पड़ेगा? अच्छा। कितनी जमीन है आपकी? 2 एकड़ सर। 2 एकड़ सिंचित है कि हाँ। असिंचित है? सिंचित है, बोर है सर। सिंचित है? अच्छा, बोर है, हाँ। बोर से देते हैं। हाँ। इस साल क्या बोया था? अभी तो सोयाबीन लगाया था सर। सोयाबीन लगाया, तो अब क्या लगाने वाले हैं? अभी सब्जी लगी है सर। सब्जी के दाम वाम मिल रहे हैं कि नहीं? नहीं मिल रहे हैं सही। कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। सुनो भैया, सब्जी वाली बात पे याद आ गई। अब सब्जी हाँ। बेचने जाओ जी सर। तो कमीशन कितना कटता है? सर बहुत कटता है। अब मैंने भी भटा लगाया भैया जैसा। सॉरी। 3 रुपया किलो बिक रहे हैं। ये व्यवस्था हम बना रहे हैं कि 2% से ज्यादा कमीशन मंडियों में नहीं कटेगा किसी भी हालत में। ये 8%, 10% नहीं चलेगा। इसका एक मैकेनिज्म बनेगा। तो सब्जी कहां बेचते हैं आप? वो मंडी में। मंडी में? कहां की मंडी में? वही लगती है रजाखेड़ी में। अच्छा, वही बिक जाती पूरी? मकरौनी है रजाखेड़ी। अच्छा, रजाखेड़ी में लगती, भाई पूरी बिक जाती है। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, जो मैंने अभी बताया था किसान कानून के बारे में। किसान चाहे तो मंडी में बेचे और किसान चाहे तो बाहर बेचे, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। नहीं है? काहे को फला? मुझे लग रहा है कि कोई फायदा ही है इसमें। बाहर अच्छी दाम मिले तो अच्छी बेचे, वहां बेचे। जी सर। महेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई।
और आज आपके खाते में भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा गया है, बहुत बहुत बधाई। अब वीर सिंह पटेल जी रायसेन जिले से जुड़ जाएं। वीर सिंह जी, वीर सिंह जी है? प्रणाम सर। प्रणाम वीर सिंह जी, कौन सा गांव है अपना? मेरा सेवासनी है, जिला रायसेन। अच्छा, सहवासनी के हैं आप? जी, आप गए थे जब सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, तब गए थे आप सेवासनी सर। चुनाव थे तो सहवासनी गए थे। जी। क्या हाल है सहवासनी में? बहुत बढ़िया है सर। सब ठीक ठाक है? मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि साहब, हिंदुस्तान के आप पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जो किसानों के बारे में आपने सोचा, वो 4000 उनके सम्मान दे रहे हैं। अभी तो शगुन के हैं 4000। वीर सिंह जी, जरा हालत थोड़ी ठीक हो जाने दो। लेकिन ये योजना कुल मिला के अच्छी है ना? बहुत अच्छी साहब, और आपकी तो हर योजना बहुत अच्छी है साहब। अच्छा, कुल मिला के जमीन कितनी है आपके पास? मेरे पास 17 एकड़ जमीन है साहब। 17 एकड़ जमीन। मैं एक ही सवाल में आपसे पूछ रहा हूं कि एक अधिकार दिया प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार ने कि किसान फसल चाहे तो मंडी में बेचे और चाहे तो बाहर बेचे, कोई व्यापारी घर से खरीद ले जाए, कोई प्राइवेट आदमी फल लगा के वेयर हाउस पर खरीद ले, कोई अगर ऐसा कोई एक्सपोर्टर है जो विदेश भेजता है वो खरीद ले और आपको अच्छा दाम मिले, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये तो साहब गुमराह करने वाले करते हैं। आपकी और प्रधानमंत्री जी की हर योजना इस देश के लिए और प्रदेश की जनता के लिए लाभकारी है और होना चाहिए। इसमें किसान को कोई नुकसान नहीं है? बिल्कुल नहीं है साहब, वो मन मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ बेचे। ठीक है, यही मन मर्जी दी है कि जहाँ चाहे वहाँ बेचे, जहाँ अच्छा दाम मिले वहाँ बिके, यही किसान कानून में है। रामपाल जी भी और प्रभुराम जी भी आपके साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके खाते में भी पैसे अब गए हैं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के। अब हम बात करेंगे वेदराम जाटव जी, ग्वालियर। हाँ जी, वेदराम भैया, नमस्कार सर। नमस्कार, बढ़िया है, आपकी दुआएं। क्या हाल है? रोटी वोटी अब तक खाई कि नहीं? खूब खाते जो रखें। कितनी जमीन है अपनी? 2 एकड़ है। 2 बीघा। 2 बीघा। 2 बीघा मतलब 1 एकड़? हाँ जी। 1 एकड़ सिंचित है कि असिंचित है? सिंचित है साहब, ट्यूबवेल लगा है। अच्छा, ट्यूबवेल में पानी है पर्याप्त? हाँ जी, इस बढ़िया साल पानी है। इस साल क्या बोया आपने? ज्वार भाई, ज्वार। ज्वार अच्छी हुई है? नहीं, बढ़िया भाई ज्वार। बिकी कि नहीं अबे? बेच गई। बेच गई। और अब क्या लगाएंगे? हाँ, गेहूं बो दे। गेहूं भी बो दे? हाँ जी। अच्छा, ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हमने बनाई कि हर साल 4000 रुपया किसान के खाते में डालेंगे, 6000 प्रधानमंत्री जी वाले डालेंगे। कैसी योजना है? हाँ, तो जो बढ़िया योजना है साहब, जो कह रहा है आपसे बहुत धन्यवाद है आपको। इससे थोड़ी दिक्कतें कम होगी अपनी? नहीं, दिक्कतें बहुत कम रह गई। किसान खाद ले रहा है, कोई हम पर किसानों को पैसा बाहर नहीं जाना पड़ता है, आपसे मिल रहा है तो कोई सहयोग है। अच्छा, बच्चे कितने हैं अपने? अपन भी बच्चे 2 हैं साहब। अब तो बड़े होंगे शायद। हाँ, और शादीशुदा हैं। शादीशुदा। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं जी। तो उनको जरूर पढ़ाना है, क्योंकि कई योजना अपनी ऐसी है जिसमें बच्चों की फीस भी मैं भरवाऊंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, पढ़ रहे हैं खूब। ठीक है। और एक सवाल और मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि फसल अपनी मंडी में बेचे चाहे बाहर बेचे, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया काम है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। अब बात करेंगे घनश्याम जी से इंदौर में। घनश्याम जी, इंदौर। घनश्याम जी, कनेक्शन जुड़ नहीं रहा लगता है। अच्छा, घनश्याम जी नहीं जुड़ पाए तो सुनील गंगरांडे जी है क्या, खंडवा? यस सर। सुनील जी। यस सर। कैसे हैं सुनील जी? बढ़िया है सर। कितनी जमीन है आपकी? सर 6 एकड़ जमीन है। 6 एकड़ है। देवेंद्र वर्मा जी भी आपके साथ बैठे हैं। 6 एकड़ जमीन में क्या बोलते हैं? सोयाबीन बोते हैं सर, और मक्का लगाई थी।
तो अभी अब वो तो सोयाबीन मक्का तो कट गई होगी। हाँ सर, कर लेंगे सर। अभी क्या लगाया है? अभी गेहूं लगा हुआ है और प्याज का रोपा तैयार है अभी। अच्छा, प्याज का रोपा भी तैयार है। हाँ। जब मैं ये पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने 6,000 दिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कैसी लगी योजना आपको? बढ़िया योजना है सर। और 4,000 अब मामा ने जोड़ दिए तो कैसी, फिर और कैसी लगी? और सोने में सुहागा हो गया सर वो तो। सोने में सुहागा हो गया। तो आपके खाते में भी पैसा गया, आपको बधाई। और एक ही सवाल आपसे कि प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार ने कानून बनाया कि किसान चाहे तो मंडी में बेचे, मंडी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी, और चाहे तो बाहर बेचे, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये कोई किसान विरोधी है क्या? नहीं है सर। तो हम लोग चाहे जहां बेचें, आप इसी के समर्थक हैं। यस सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई, प्रदेश के सभी किसानों को बधाई। इस आश्वासन के साथ कि चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो। सर छोटा सा निवेदन है सर। हाँ बोलिए। सर एक छोटा सा निवेदन है आपसे। बोलिए जरूर। सर्वप्रथम तो जो मैं सोच के आया था, मेरी एक योजना का तो आपने क्रियान्वित कर दिया है। हाँ। मैं जो सोच के आया था कि जो पिछली सरकार में किसान भाई जो डिफाल्टर हो गए थे और जिन पे ब्याज लग गया था, हाँ। तो ब्याज की राशि माफ करके और मूल उनसे भरवा ली जाए, वो तो सर आपने कर दी है। लेकिन मेरी दो चीजें और है सर उसमें। हाँ। और एक तो जो कपिल धारा योजना चल रही है सर, हाँ। वो कपिल धारा योजना शहरी क्षेत्र के लिए भी लागू हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि किसान की जमीन तो गांव में है, लेकिन वो रहता है शहर के अंदर है, तो उसका आधार कार्ड शहर में बना हुआ है, तो सर थोड़ा वो आप जोड़ दीजिए। ठीक तो है। किसान के लिए काफी अच्छा होगा। और एक जो खंडवा जिला जो हमारा है सर, वो प्याज का उत्पादन क्षेत्र है, और प्याज के रखने के लिए जो कोल्ड बन जाए तो किसानों के लिए काफी सुविधा हो जाएगी। क्योंकि प्याज उत्पादन होता है उस वक्त किसानों को उन्हें पौने दाम व्यापारियों को बेचना पड़ता है। ये दोनों चीजें आपकी बहुत व्यवहारिक है, इस पर गंभीरता से विचार करके फैसला लेंगे। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की। और एक बार फिर अच्छा, इंदौर कनेक्ट हो गया क्या उषा जी को? नमस्ते सर। अंत में बात करते हैं घनश्याम जी से। घनश्याम जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर। बस मैं किसान कल्याण योजना के साथ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि थी उसके साथ ये योजना जुड़ी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा साहब। अच्छा, मैं केवल एक सवाल, क्योंकि अब काफी देर हो गई, जो तीनों किसान कानून है कि किसान चाहे मंडी में बेचे चाहे बाहर बेचे, इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं है साहब, बिल्कुल और सही अगर है। कोई ठीक दाम देके पहले ही बुआई के समय किसान से रेट तय कर ले, इसमें कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं। और अगर स्टॉक लिमिट ना रखें, व्यापारी जितना चाहे खरीदे, इसमें कोई बुराई है क्या? कोई भी बुराई नहीं। तो मैं यही कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है, इसलिए उनका तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मध्य प्रदेश तीनों किसान कानूनों के साथ है। और घनश्याम जी, आपको भी, उषा जी, तुलसी जी, शंकर ललवानी जी, सबको बधाई देता हूं। मेरे साथ फिर बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की। अब अलग अलग योजनाओं का यहाँ लाभ दिया जाएगा, उसके बाद कार्यक्रम खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये आवेदन वाले जितने लोग हो, कोरोना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर व्यवस्था बना लेंगे ताकि आवेदन मेरे पास यहाँ पहुंच जाए। इधर कुछ लोग हैं 5, 7, 8, तो वॉलंटियर्स जाके उनसे ले लें, ठीक है? वहां से वॉलंटियर्स ले लें, मेरे पास आ जाएंगे आवेदन, ठीक है? हेलो हेलो हेलो। अब विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हम मंच पर बुला रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हितग्राहियों में सबसे पहले गोपालपुर के गोविंद मूलचंद पवार, उनसे अनुरोध है वो मंच पर आए। उसके बाद में लाड़कुई से अनूप सिंह खुशीलाल जी, वो मंच पर आए। उसके बाद में रिठवाड़ से हनुमत सिंह जी, भगवान सिंह जी राजपूत साहब, ये मंच पर आए। उसके बाद में छिदगांव काची से उमेद पटेल, मुकुंदराम पटेल जी, ये किसान साथी है, ये भी मंच पर आए। मंडी से राधेश्याम यादव, मंगल सिंह यादव,
उनसे अनुरोध है वो भी मंच पर आए। मगरिया से हुक्म सिंह मीना, सीताराम मीना, इनसे अनुरोध है वो भी मंच पर आए। भैया वापस भी निकलते जाएं साइड से। वासुदेव से बलराम सिंह यादव, जगन्नाथ यादव, खनपुरा से अमर सिंह देवराम पवार साहब, राला से बद्री प्रसाद पवार और बसंत राम यादव, इन लोगों से अनुरोध है ये शीघ्रता से मंच पर आकर के जो चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा दिए जा रहे हैं उनको ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा इस योजना में अभी आपको पूरा विस्तार से बताया, 4,000 रुपए की राशि जोड़ करके जो प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए दे रहे थे उसमें 4,000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से जोड़ करके इसको 10,000 किया है। उसकी 2,000 रुपए की किस्त आज आपको यहां पर प्रदान की जा रही है। इस योजना के हितग्राहियों के पश्चात स्ट्रीट वेंडर वाले तैयार रहें। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर जिनको छोटे छोटे रूप में धंधे थे, जो घूम करके व्यापार करते थे, फेरी लगाते थे या जो भी आजीविका जिस तरह से मुश्किल से अपना जीवन यापन करते थे, उन लोगों को 10,000 रुपए की सहायता बैंकों के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आप उससे अपना धंधा कर पाएंगे। उसमें नगरीय क्षेत्र के पहले थे, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र को भी मुख्यमंत्री जी ने जोड़ दिया है। और उस योजना में हमारे नोमान खां, अतीक खां, जीन कॉलोनी, नसरुल्लागंज ये स्ट्रीट वेंडर में आएंगे। कमल सैनी, दरियाब सैनी, तलाई मोहल्ला, नसरुल्लागंज ये स्ट्रीट वेंडर में योजना में शामिल है। नायाब खां, नवाब खां, मुस्लिम मोहल्ला ये भी स्ट्रीट वेंडर योजना के हितग्राही हैं। बीरेंद्र सिंह, सुंदरलाल सरवरा कॉलोनी के हैं, ये भी स्ट्रीट वेंडर योजना के हितग्राही हैं। रईस खां, वहीद खान ये मुस्लिम मोहल्ला ये भी स्ट्रीट वेंडर योजना के हितग्राही हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से इस योजना के हितग्राहियों में राकेश सुवालाल सीलकंठ, मुकेश साहू, मोहनलाल साहू लाड़कुई जी अभी जाएंगे। अच्छा जी, ठीक ठीक ठीक। मुकेश साहू, मोहनलाल साहू, राम बाबू वर्मा, प्रेम सिंह वर्मा टीका मोड़ और सरफीन बी महमूद शाह कलवाना ये स्ट्रीट वेंडर योजना में शामिल है। इसके बाद में सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा जो मोटर राइज इलेक्ट्रॉनिक ट्राइसिकल जिसको बोलते हैं, जिसमें बैटरी लगी हुई है, रिवर्स गियर लगा हुआ है, वो एक विकलांगों के लिए मोटरसाइकिल का काम करेगी। दिव्यांगजनों को उसमें मुकेश शिवराम बजरंग कुटी वाले हैं, उनको ये मिलना है। इसमें अलग कुछ है, एक ही बुलाया मुकेश श्रीराम बजरंग कुटी को यहाँ पर ट्राइसिकल जो मोटराइज इलेक्ट्रॉनिक है, मोटरसाइकिल के रूप में काम करेगी। रिवर्स गियर भी है इसमें, इसलिए हमारे दिव्यांगजन भाइयों को आने जाने घूमने में कहीं भी अब दिक्कत नहीं आएगी। उन सब के लिए इस योजना को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आज यहाँ से आपके बीच में लेकर के आए, हमारे हितग्राही भाइयों को दे रहे हैं। जी मुकेश शिवराम है ना, दे दिया ना प्रमाण पत्र से। मुकेश शिवराम उसको प्रमाण पत्र दिया।
बाकी हमारे अन्य हितग्राहियों में सामाजिक न्याय के रितुबाई भाग सिंह छापरी, चंद्र प्रसाद धौलपुर, सागर कैलाश मोहई, केवलराम कचरूला रतवालिया, भगवत राम जगदीश और कलीम खां, अरविंद खां, आबिद खां, राजेंद्र गिर गोपालपुर, अशोक हाथीघाट, मनोहर जी। ये जो सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा मोटराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल रिवर्स गियर एक दिव्यांगजनों के लिए पूरा मोटरसाइकिल का काम करेगी। हमारे दिव्यांग भाई कहीं भी घूमना फिरना कर सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही कारगर है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आज यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। हमारे अन्य भाइयों को भी जो सीट पर बैठे हैं उन सबको भी मिलना है। इसके अलावा आगे भी ये योजना जारी रहेगी। इसमें जो भी पात्र हितग्राही होंगे उनको लाभ मिलता रहेगा। अब कौन से लेना? आजीविका, आजीविका बस। हाँ, ये तो सर नहीं, क्या लाडली लक्ष्मी का बोल रहे हैं साहब उधर से, है ना? एक बताओ, कोई लाडली लक्ष्मी कह रहा, कोई कॉमन सर्विस सेक्टर करना क्या? हाँ तो लाडली है तो फिर लाडली का बोलना है, अलग अलग हो रहा है ना अपने को आपस में। लाडली लक्ष्मी योजना के पात्र हितग्राहियों में कुमारी सिद्धि कंचनबाई कलवाना, उसके अलावा कुमारी प्रियांशी रेखाबाई मीना खातेखेड़ी। लाडली लक्ष्मी योजना में कुमारी दिव्यांशी सत्यवती राम मंडी, इनको यहां से उनके चेक स्वीकृति पत्र मिलना है। इसके अलावा आगे आजीविका, क्यों आजीविका मिशन वाले हैं क्या? हो गए? क्यों नहीं, इसके अलावा कौन से आए हैं? आजीविका मिशन बुलवा दें क्या? आजीविका मिशन के हमारे हितग्राहियों में रेखा धावरे, विनोद धावरे रमगढ़ा, संगीताबाई कृपाराम सीगांव, बिमलाबाई राजेश ढांडिया, श्वेताबाई इवने रामप्रसाद गिल्लोर, सावित्रीबाई हीरालाल हाथीघाट और मीनाबाई दीनदयाल नीलकंठ, ये आजीविका मिशन के हितग्राही हैं। मातृ वंदना योजना में रानू मांडलेकर, देवी सिंह इटारसी, इनको 5,000 रुपये की सहायता यहां से मिल रही है। मातृ वंदना योजना में रानू मंडलेकर, देवी सिंह इटारसी, ये भी आ जाएं। उसके बाद में मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों में नेहा राकेश झाली, रुकमा सोलंकी जितेंद्र नरेला के और अर्पिता पवन मीना रिठवाड़, फरहा परवीन इरफान शेख वार्ड नंबर 14 नसरुल्लागंज, ये मातृ वंदना योजना के हितग्राही हैं। उनको 5,000 रुपये के चेक यहाँ से मिल रहे हैं, 5-5 हज़ार के सभी को अलग अलग तरीके से। उसके बाद में महात्मा गांधी ग्रामीण सेवा केंद्र, महात्मा गांधी ग्रामीण सेवा केंद्र के इनके बाद में तेज सिंह पवार, प्रदीप मिश्रा और अलका साहू। तेज सिंह पवार टीका मोड़ से, प्रदीप मिश्रा भिलाई से। हाँ हाँ ये बुला रहे हैं अपन। और अलका साहू, मुकेश साहू चकलदी, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सेवा केंद्र जो प्रारंभ हुआ है उनके प्रमाण पत्र यहाँ से मिल रहे हैं। और उसके बाद में मत्स्य विभाग से